नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल भूत का खौफ और मैं हूं आपका दोस्त आकाश मीणा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक डरावनी दास्तां जो जुड़ी है मध्य प्रदेश के देवास जिले के एक छोटे से गांव बंजारी से। लोगों का मानना है इस गांव में चुड़ैल बसती है। बहुत से लोग ऐसी बातों पर या चीजों पे विश्वास नहीं करते, पर उस गांव के लोगों का मानना है। तभी तो आपके पास इस कहानी को लेके आया हूँ, जिसका नाम लेते ही लोगों की रूह कांप जाती है। तो आइए दिल थाम के सुनिए। शुरू करते हैं बंजारी की चुड़ैल की कहानी। बंजारी गांव दिन में तो सामान्य लगता है, काफी चहल पहल रहती है, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। सन्नाटे में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की और उल्लू की आवाज सुनाई देती है। गांव के बीचों बीच खड़ा है एक पुराना पीपल का पेड़। गांव वालों का मानना है कि रात को यहाँ औरत की सिसकियाँ और पायल की छन छन सुनाई देती है। कोई भी इंसान अंधेरा होने के बाद उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव का ही एक नौजवान था, रवि। वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, यानी शर्त लगाई, कि आज रात में उस पीपल तक जाऊंगा और लौट कर साबित करूंगा कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। और आते टाइम पीपल के पेड़ का एक पत्ता भी लेकर आऊंगा, ताकि तुम लोगों को विश्वास हो जाए कि वहाँ कोई चुड़ैल नहीं रहती। दोस्तों ने बहुत मना किया, मगर उसकी जीत किसी के रोकने से नहीं रुकी। रात के करीब 12 बजे थे और काफी ज्यादा अंधेरा भी था। अंधेरे में रवि हाथ में लालटेन लिए चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। कभी खेतों से किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी झाड़ियों से अजीब सी सरसराहट। रवि के कदम भारी होते जा रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता गया। चलते चलते आखिर वो पीपल का पेड़ सामने ही आ गया। जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उसकी लालटेन हवा से बुझ गई। सन्नाटे में अचानक पायल की छन छन गूंज उठी। रवि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सामने एक लंबी काया वाली औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके बाल जमीन पर बिखरे थे और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा उल्टा था, मतलब पीछे मुड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि चीखते हुए वहां से भागा, लेकिन जितना तेज वो भाग रहा था, वो औरत उससे भी तेज पीछे आ रही थी। हर कदम के साथ पायल की आवाज और ज्यादा तेज गूंज रही थी। रवि का दम घुटने लगा। उसका गला सूख रहा था, मगर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। दौड़ते दौड़ते गांव की सीमा पार करते ही अचानक वो औरत गायब हो गई। रवि जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया।
सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो होश में लाया तो रवि कांपते हुए बोला, वहाँ सच में चुड़ैल है। तब गांव के बुजुर्ग बोले, ये वही औरत है जो आज से करीब 150 साल पहले काला जादू करती थी। फिर एक दिन उसे सभी गांव वालों ने देख लिया। उसके दूसरे ही दिन सभी गांव वालों ने उसे मारकर उसी पीपल के नीचे गाड़ दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। जो भी इंसान रात को वहां जाता है वो या तो पागल होकर लौटता है या कभी लौटता ही नहीं। उस दिन के बाद सुरेश ने कभी रात को अकेले बाहर कदम नहीं रखा। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई बंजारी गांव में रात को निकले तो उस पीपल के नीचे से औरत की सिसकियां सुनाई देती है। और अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो आप भी देख सकते हैं बंजारी की चुड़ैल। तो दोस्तों, ये थे बंजारी की चुड़ैल की डरावनी दास्तां। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली कहानी आप किस जगह से सुनना चाहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त आकाश मीणा। मैं फिर मिलूंगा एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए क्योंकि अंधेरे में कोई आपको देख रहा है।